मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमारा जिस्म हमारी मर्जी किया जा रहा है। आप समझती हैं कि इस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए, फिर हमारे पास जो मुतनाज़ा बैनर्स हैं उसको भी प्रमोट करना चाहिए। एक्चुअली एज ए माशरे में हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस हद तक जाना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं। मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। और रिलीजन के नाम पे ही जो औरतों पे बोझ और जो औरतों पे अननेसेसरी भाई यही इज्जत जो आप फरमा रहे हैं कि आपने हमको बख्शी है, ये कहाँ से लाए? चोरी की थी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये एक छोटा सा जुमला अपने अंदर एक ऐसा घिनौना और घटिया मतलब रखता है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये जो औरतें आज बैनर उठाई फिरती है ना कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इनके नज़दीक मर्द का मर्द के साथ, औरत का औरत के साथ हर किस्म का रिलेशन जो है वो जायज़ है। जबकि अल्लाह ताला ने कौम लूत पर इसी वजह से अज़ाब नाज़िल किया था कि मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ बदकारी करते थे। तो क्या आज हम भी इसी हिसाब के मुस्तहिक होना चाहते हैं? क्या हम भी आज इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये जो औरतें आज हर किस्म के शादी चाहती हैं अपने शोहरों से, अपने भाइयों से, अपने बाप से, आज ये लोग जिस स्टेज पर हैं, आज ये लोग जो बैनर उठाई फिरती हैं, ये लोग जो फर इंग्लिश बोल लेती हैं, किसकी वजह से यहाँ पहुँची हैं? किसने इनको इतना पढ़ाया लिखाया कि ये लोग आज यहाँ तक पहुँची हुई हैं? एक बाप की मेहनत है ना। एक बेटी जब पैदा होती, बाप उसको हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो पढ़ाता है, लिखाता है, इनकी शादियां करता है। तो आज ये उठकर उन्हीं से ही आज़ादी चाहती है। ठीक है, मान लिया कि हमारे इधर पाकिस्तान में 30% तबका ऐसा है जो बेटियों से नहीं पूछता कि आप यहाँ शादी करना चाहती हैं या नहीं। चलिए 70% तबका तो पूछ रहा है ना, तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का कोई और तरीका भी तो हो सकता था। ये कौन सा तरीका हुआ कि हमें हर किस्म की आज़ादी दे दी जाए, हम जो मर्ज़ी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो? ये चीज़ हमारे मुआशरे को तबाह कर देगी। ज़रा नहीं, मुकम्मल सोचिए।